Hello everyone. In this video we will see equation of tangent to the parabola. तीन फॉर्म होते हैं टेंजेंट के। एक होता है पॉइंट फॉर्म, दूसरा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा होता है स्लोप फॉर्म। इन पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट गिवन होते हैं, पॉइंट गिवन है ना। और ये पॉइंट गिवन होने के बाद कर्व के ऊपर लाइन करते हैं, लाइज ऑन पैराबोला। तो पहले तो कोई पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर हमको टेंजेंट निकालना है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको पहले ये चेकआउट करना है कि वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो चाहे वो पॉइंट फॉर्म हो चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म हो, दोनों के लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू जीरो से लेते हैं। t इक्वल टू जीरो, सिंपल। बस ये t इक्वल टू जीरो पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सबके लिए लागू होता है। तो t इक्वल टू जीरो कैसे निकालते हैं, पहले वो बात पे आते हैं। तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहते हैं, देखो। एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से, c को कोई चेंज नहीं करते। और अगर xy वाला टर्म्स है तो xy1 प्लस yx1/2, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में आप टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो सिंपली t इक्वल टू जीरो इससे लिख देंगे, है ना। तो t इक्वल टू जीरो से हमको लिखना है। अब फिर क्या होगा, कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो, सब में ये वर्क करेगा। और अगर शिफ्टेड पैराबोला हो तो पहले शिफ्टेड पैराबोला को इन चार में से जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्म में लेके आइए, और उसके बाद में वहाँ एक्स और वाई, जो स्टैंडर्ड पैराबोला के एक्स और वाई है, वहाँ एक्स और वाई डिफरेंट हो जाते हैं, मगर वहाँ पे भी हम ये टेक्निक को लगा सकते हैं। तो ओवरऑल चाहे जैसा भी पैराबोला हो, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर जो कि वो ऑलरेडी पैराबोला के ऊपर लाई करता है, वो पहले चेकआउट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारे पास में सिंपली एक ही टर्म है, t इक्वल टू जीरो। और t इक्वल टू जीरो ये जो पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए इक्वेशन ले रहे हैं, नॉट ओनली फॉर पैराबोला बट इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सब में ये लागू होती है। इतना आसान है ये। अब लिखना है इसको। चलो मैं एक काम करता हूँ, दो पैराबोला से बात करता हूँ। दो पैराबोलाज होते हैं मेनली, और फिर बाकी दो पैराबोलाज में हम कैसे जम करेंगे वो भी बताता हूँ। एक पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax और दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये दो पैराबोलाज मेन है। ठीक, अब इस पैराबोला में और इस पैराबोला में एक पॉइंट ऑलरेडी लाई कर रहा है ना। ये पॉइंट ऑलरेडी पैराबोला में लाई कर रहा है और इसके ऊपर मुझे टेंजेंट लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है डायरेक्टली बाय t इक्वल टू जीरो। तो ये जो कर्व का इक्वेशन है इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। तो वाई स्क्वेयर किससे रिप्लेस होता है, देखो उधर वाई स्क्वेयर रिप्लेस होता है y1 से। ये हो जाएगा y1 दैट इज इक्वल टू 4a एज इट इज। एक्स को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। अब 2 से ये 4 को कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a x प्लस x1। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in point form where x1 y1 is the point which is lying on the parabola y square equal to 4ax, and we have written the tangent to this particular point by using the equation t equal to 0 and the transformation we have made by this transformation, right? okay fine। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, x को रिप्लेस करेंगे x1 से। अब डायरेक्टली यहाँ 2a लिख देता हूँ। चलो पहले यही लिख लेते हैं 4a, और ये बन जाएगा y प्लस y1/2। y को रिप्लेस किया मैंने
ट्रांसफ़र किया y प्लस y1/2 से, तो अब आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2a y प्लस y1, ये बन गया आपका पॉइंट फॉर्म में। ओके, तो बहुत सिंपल सा टेक्निक लगा दिया हमने, सिंपली t इक्वल टू 0 लगाया, और नॉट ओनली इन पैराबोलास बट इन सर्कल, इन एलिप्स, इन हाइपरबोला, तो बहुत इजी है इसको रिमाइंड करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ये x1 y1 पैरामीटर में गिवन रही है। x1 y1 पैरामीटर में कैसे दिया रहता है, यहाँ पे दिया रहता है AT² 2AT, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स की। जब आपको y² इक्वल टू 4ax होता है, ये तो हमेशा याद ही रहना चाहिए, और यहाँ पे होता है 2AT AT², करेक्ट है क्या, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट्स के। तो बस अब y1 की जगह ये लिख दो, तो ये हो जाएगा y इंटू 2AT, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस AT²। अगर आप देखें तो ये 2a दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, 2a कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा ये y इंटू टी। आप इसको ऐसे लिख दो t इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस AT², ये बन गया आपका टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सेम चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, x इंटू 2AT, x1 की जगह 2AT आ गया, और यहाँ पे 2a है, y प्लस y1 की जगह AT² आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना खास बात क्या होगी, इन दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं खास बात बताने वाला हूँ। कुछ टेक्निक भी मालूम हो, प्रोसेस भी मालूम हो, रिमेंबर भी करते आना चाहिए। तो ये हो गया TX दैट इज इक्वल टू y प्लस AT²। यहाँ पर जब y² इक्वल टू x² के पैराबोला में जा रहे हैं, तो आपको देखो तो ज़रा ये आपका जो पैरामेट्रिक टेंजेंट है, यहाँ ty इक्वल टू एक्स प्लस AT² है, यहाँ tx इक्वल टू y प्लस AT²। तो इसमें सिंपली एक चीज़ दिख रहा हूँ मैं कि x को y से रिप्लेस करना है, y को x से रिप्लेस करना है, x और y आपस में रिप्लेस हो रहे हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट आ रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका y² इक्वल टू -4ax पैराबोला है और x² इक्वल टू -4ay पैराबोला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस a बाई माइनस ए, जहाँ जहाँ इस टेंजेंट में a है वहाँ माइनस a रिप्लेस कर देना, करेक्ट है। ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, y² इक्वल टू 4ax और x² सॉरी y² इक्वल टू -4ax और x² इक्वल टू -4ay के लिए। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, ty इक्वल टू एक्स प्लस AT² और tx इक्वल टू y प्लस AT²। तो यहाँ के लिए जाने के लिए भी आप ऐसे यहाँ मत रिप्लेस करना, आप इसी को यूज़ कर लेना, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते ना, बस ये है कि जिस बार आपका x² इक्वल टू -4ay या y² इक्वल टू -4ax का पैराबोला होगा, वहाँ पे आप पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। जैसे y² इक्वल टू -4ax में -AT² कामा 2AT पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, करेक्ट है। और अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ तो हो रही है, -AT² आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, x प्लस x1 में -AT² आ जाएगा, मतलब a को मैंने -a से रिप्लेस किया है ना, a को यहाँ पे मैंने -a से रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2AT, करेक्ट है, यहाँ तो ऑलरेडी 2 रहेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे भी मैंने -a से ही रिप्लेस किया और यहाँ पे भी -a से ही रिप्लेस किया। ओके, then replace a by -a in whatever be the point form or the parametric form to get the equation of tangent for the parabola y² इक्वल टू -4ax या x² इक्वल टू -4ay। तो overall we have to remember that the equation of tangent to the parabola to any kind of standard parabola is given by t equal to 0 at the given point and that point has to be lies on parabola। ये बात समझ में आ गई, करेक्ट है क्या। अब हमारे पास में आता है तीसरा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं। स्लोप फॉर्म के लिए आपको ये बात पहले से ही पता है
क्या होता है स्लोप फॉर्म में, अगर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो पहले से ही आपके पास में स्लोप गिवन है ना। तो ये होता है mx प्लस a/m, ये बन गया टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, करेक्ट। और अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay पैराबोला है तो इसमें जो होता है y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वेयर। जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, करेक्ट, ठीक है। और अगर वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax का पैराबोला होगा तो आप a को रिप्लेस कर देना -a से, वाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay का पैराबोला होगा तो a को रिप्लेस कर देना -a से। ये वाला टेक्निक वहाँ पे भी वर्क करेगा। यहाँ तक के ये सारे बातें क्लियर है। इस प्रकार से हम, और अगर कोई शिफ्टेड पैराबोला है उसमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ये भी मैंने बता दिया था कि पहले आपको उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ पे जो एक्स है जो वाई है वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, वहाँ जैसा भी एक्स बनता है या जैसा भी वाई बनता है। तो ये बात आपने पूरी तरीके से हर पैराबोला में कैसे टेंजेंट के इक्वेशन को लिखना है, चाहे वो पॉइंट फॉर्म हो, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो और स्लोप फॉर्म हो, वो मैंने आपको बता दी। तो चीज़ें याद रखना चाहिए, t इक्वल टू 0 इन दोनों के लिए पॉइंट गिवन रहेंगे, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, यहाँ पर आपके पास में पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, ये आपको याद रखना है। स्लोप फॉर्म में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं इसमें, करेक्ट है। ये पर्टिकुलरली दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब पैराबोला की बात होती है। पैरामेट्रिक में टेंजेंट के फॉर्म्स और नॉर्मल के फॉर्म्स में इलिप्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन जब आप पैराबोला में आते हैं ना तो ये स्लोप फॉर्म जो है वो मैक्सिमम टाइम पे यूज़ होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं। चलो ये तो ये बात हो गई। अब हमारे पास में दूसरी बात आती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हर एक चीज़ को आपको याद भी रखना पड़ेगा, टेक्निक को भी समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आसान होगी। अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, अब मैं बात करूँगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। इसको अगर निकालना है तो हम इसके लिए इसको भी तो याद रखना पड़ेगा। याद रखने के पहले हमको प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे आता है। तो जैसे मेरे पास में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला है, ठीक है साहब, और आपके पास में अब लिखो पहले टेंजेंट, पहले टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में लिख लो, स्लोप फॉर्म में लिखेंगे टेंजेंट, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और फिर लिखो टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये याद होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने टेंजेंट क्या लिखा, ty इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वेयर। अब ये दोनों टेंजेंट जो इक्वेशन में डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं वो एक ही टेंजेंट है, यानी ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल होने से अब आपके पास में क्या हो जाएगा कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट t, यहाँ पे कोएफिशिएंट m है, यहाँ कोएफिशिएंट 1, और वैसे इसको भी यहाँ पे इक्वल लिख सकते, ज़रूरत नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा। तो यहाँ से आपको t इक्वल टू मिलेगा 1/m। अब ये t इक्वल टू 1/m मैंने क्यों लाया, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, मतलब एक पॉइंट जो कि वो लाइन जो कि टेंजेंट बन रही है उसके ऊपर भी लाई कर रहा है और पैराबोला के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो यार पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूँ, जैसे ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है और ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं at स्क्वेयर कॉमा 280, एकदम फंडामेंटल है, और इसके ऊपर ये टेंजेंट है। अब ये बन गई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस लाइन एंड द पैराबोला। अब इसके कोऑर्डिनेट को हमको निकालना है, तो सिंपली इस जो ये हमने पहले कोऑर्डिनेट लिखा है वो पैराबोला में कोई भी पॉइंट लाई करता है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, बेसिक है। अब अगर यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया लाइन का और पैराबोला का, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसको हम बोलेंगे, तो इस टी में रिप्लेस करो
1/m, तो ये बन जाएगा a/m², और ये हो जाएगा 2a/m। टेक्निक याद है, तो सिंपली आपको t को रिप्लेस करना है 1/m से। लेकिन अब यार ये पैराबोलाज अलग अलग होंगे ना, तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स आएगी। अब जैसे मैंने एक पैराबोला ले लिया x² = 4ay, तो यहाँ पर ना आपको जो भी इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, जैसे ये है आपका पैराबोला और ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक में कैसे दिया जाता है बोलो तो जरा, 280, 80²। करेक्ट है क्या? बिल्कुल। अब इसके ऊपर ये टेंजेंट है, तो अब यही पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन गया। तो इसमें क्या करते हैं हम, टी को रिप्लेस कर देते हैं एम से, इसमें टी को रिप्लेस करते हैं एम से, यहाँ टी को रिप्लेस करते हैं 1/m से, ये याद रखना। और टी को एम से रिप्लेस करने के बारे में मैंने टेक्निक अभी बताई थी कि टेंजेंट लिख दो आप पहले तो इस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, ये होता है, याद होना चाहिए। और फिर टेंजेंट लिखो आपको किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो tx = y + 80²। ये आपका tx + y + 80² हो गया। अब इसमें यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो पहले मैं इसको इसी फॉर्म में लाता हूँ, इसको वापस इसके जैसे लिखता हूँ, तो ये y = हो जाएगा tx - 80²। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ y तो 1/1, यहाँ m और यहाँ t, यहाँ दोनों से आपको मिल जाएगा m = t। तो m = t मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ m रिप्लेस कर देंगे, तो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अब क्या होगी बोलो तो, ये हो जाएगी 2am, am²। तो भाई याद रखने का टेक्निक बहुत इजी हो गया है कि जब y² = 4ax पैराबोला हो, तो उसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का होता है, उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में कन्वर्ट करना है, तो t को रिप्लेस कर देना है 1/m से। ठीक है क्या? बिल्कुल। और जब x² = 4ay होता है, तो उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो, ये जनरली सबको याद होता है, इनिशियल स्टेज में है, इसी से स्टार्ट करते हैं हम पैराबोला से। तो वहाँ t को m से रिप्लेस कर दो, तो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी। और बाकी जगह पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए जब y² = -4ax हो और x² = -4 हो, ये वाली टेक्निक लगा दो। ये वाली कौन सी टेक्निक, a को -a से रिप्लेस कर दो, a को -a से रिप्लेस करेंगे तो y² = -4ax के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकलेगी -a/m² -2a/m, और x² = -4ay के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकलेगी -2am -am²। आई होप दैट ये बात आप सब लोगों को दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। अब होता क्या चीज़ है ना कि बहुत सारे पैराबोलाज होते हैं, तो कौन सा पैराबोला क्वेश्चन में आ जाएगा, जनरली y² = 4ax और x² = 4ay ये पैराबोलाज होते हैं। और नहीं तो फिर इनके शिफ्टेड फॉर्म आते हैं। जब शिफ्टेड फॉर्म होंगे तो उनका एक ही टेक्निक है, उन शिफ्टेड पैराबोलास को या तो इस फॉर्म में लेके आओ या इस फॉर्म में लेके आओ। इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, ये y और x चेंज हो जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू दैट शिफ्टेड पैराबोला है, और उस इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें निकालो। करेक्ट है, टेंजेंट के इक्वेशन स्पेशली, है ना। फाइन, तो आई थिंक दैट सारी चीज़ें क्लियर हो गई है।